आर्यन और कायरा ने समय की धारा पर कड़ी नज़र रखनी शुरू कर दी। उन्होंने क्रोनोस वॉच नामक एक उपकरण बनाया जो समय की किसी भी विसंगति का पता लगा सकता था। कुछ दिनों तक शांति रही, लेकिन फिर क्रोनोस वॉच ने एक खतरनाक विसंगति का संकेत दिया। यह विसंगति इतनी शक्तिशाली थी कि इसने कायरा के लैब में अलार्म बजा दिया। आर्यन, जल्दी आओ, कायरा ने घबराकर कहा। क्रोनोस वॉच एक बड़े समय भंवर का पता लगा रहा है। यह इतना शक्तिशाली है कि यह पूरी समय रेखा को नष्ट कर सकता है। आर्यन तुरंत लैब में पहुंचा। स्क्रीन पर एक घूमता हुआ, चमकता हुआ भंवर दिखाई दे रहा था। ये भंवर एक पुराने, परित्यक्त शहर के ऊपर मंडरा रहा था, जो इतिहास की किताबों से गायब हो चुका था। ये शहर एथेरिया है, कायरा ने बताया। यह एक प्राचीन सभ्यता थी जो समय के साथ प्रयोग करने के लिए जानी जाती थी। उन्होंने एक ऐसा उपकरण बनाया था जो समय के भंवर बना सकता था। लगता है समय चोर ने उस उपकरण को ढूंढ लिया है। समय चोर? आर्यन ने पूछा। क्या वह फिर से वापस आ गया है? मुझे डर है कि हाँ, कायरा ने कहा। लेकिन इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। उसे रोकना होगा आर्यन। अगर हम उसे नहीं रोकते तो समय की धारा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। आर्यन और कायरा ने पोर्टल खोला और एथेरिया के खंडहरों में प्रवेश किया। शहर एक भूतिया, शांत स्थान था जहां टूटी हुई इमारतें और बिखरे हुए अवशेष अतीत की कहानियां सुना रहे थे। समय का भंवर शहर के केंद्र में मंडरा रहा था, जो एक विशाल, चमकते हुए चक्रवात की तरह दिख रहा था। जैसे ही वे भंवर के करीब पहुंचे, उन्होंने समय चोर को देखा। वह एक प्राचीन, जटिल उपकरण के सामने खड़ा था जो भंवर से ऊर्जा खींच रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आर्यन ने चिल्लाया। ये भंवर समय की धारा को नष्ट कर देगा। समय चोर मुड़ा, उसकी आंखें क्रोध से चमक रही थीं। तुम मुझे नहीं रोक सकते। मैं अपने अतीत को बदल रहा हूं और कोई भी मुझे नहीं रोकेगा। समय चोर ने उपकरण को सक्रिय किया और भंवर और भी शक्तिशाली हो गया। शहर की इमारतें हिलने लगीं और समय की धारा में दरारें दिखाई देने लगीं। हमें उसे रोकना होगा, कायरा ने कहा, लेकिन वह उपकरण बहुत शक्तिशाली है। हमें एक योजना बनानी होगी। आर्यन ने शहर के खंडहरों का सर्वेक्षण किया। उन्होंने देखा कि एथेरिया के लोग समय के साथ प्रयोग करने में माहिर थे। उन्होंने ऐसे जाल और सुरक्षा प्रणालियां बनाई थीं जो समय के भंवरों को नियंत्रित कर सकती थीं। हमें एथेरिया के सुरक्षा प्रणालियों का उपयोग करना होगा, आर्यन ने कहा। अगर हम उन्हें सक्रिय कर सकते हैं तो हम भंवर को स्थिर कर सकते हैं। कायरा सहमत हो गई। उन्होंने खंडहरों में छिपे हुए प्राचीन नियंत्रण कक्षों की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने दीवारों पर बने जटिल नक्शों और शिलालेखों का अध्ययन किया और जल्द ही उन्हें एक गुप्त मार्ग मिला जो शहर के नीचे एक विशाल नियंत्रण कक्ष तक जाता था। नियंत्रण कक्ष में उन्होंने देखा कि एथेरिया के लोग समय के भंवरों को नियंत्रित करने के लिए क्रिस्टल और ऊर्जा प्रवाह का उपयोग करते थे। उन्होंने देखा कि समय चोर ने नियंत्रण कक्ष को अपने लाभ के लिए बदल दिया था, जो भंवर को और भी शक्तिशाली बना रहा था। हमें क्रिस्टल और ऊर्जा प्रवाह को उलटना होगा, कायरा ने कहा।